अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये वीडियो के अंदर मैं तो कुछ बेसिक जरा ना HTML कोड साड़े जरा के अगली वाली जरी यानी जेह्ड़ी थोड़ी कोडिंग है वो समझण वास्ते वो जरूरी है। सारे कन्नै पहले आपको फॉर्म का पता होना चाहिए कि फॉर्म क्या होता है, यानी ये किवें डाटा जरा ना सबमिट करें ते डाटा जरा ना कहीं बे फंसे हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो ये मैं थोड़ा सा आपको कुछ बता देता हूँ कि फॉर्म क्या चीज़ होती है। बेसिकली दो तरह से चीज़ें होती हैं। एक ये जो हमें फ्रंट नज़र आ रहा है, इंटरफेस, ठीक है। दूसरी एक चीज़ होती है जो बैकएंड पे दूसरी लैंग्वेज होती है, यानी वो बैकएंड पे काम करती है। फ्रंट के ऊपर जो चीज़ें हमें शो होती हैं वो HTML के साथ अंदर सारा कुछ बना होता है। और जो बैकएंड के ऊपर यूज़ होता है, बैकएंड से मुराद ये है कि अब ये हमने यहाँ पर नेम ईमेल वगैरह लिखी, ठीक है, पासवर्ड लिखा। पासवर्ड लिख के जब ना हमने इस बटन पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद जो प्रोसेस हुआ, ठीक है, यानी ये ईमेल सर्वर के ऊपर गई और सर्वर में जा कर के डेटाबेस के अंदर जो है वो चीज़ स्टोर हो गई। तो ये जो बैकएंड पे जो काम हुआ है ना, ठीक है, इसके लिए एक और अलग लैंग्वेज यूज़ होती है जिसको हम PHP कहते हैं। ठीक है। तो मोस्टली HTML के साथ PHP का यूज़ होता है। तो HTML जो होती है वो फ्रंट यानी हमें शो करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो चीज़ यानी जो बैकएंड के ऊपर यानी जो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी होती है, चीज़ें को स्टोर करना, डिलीट, अपडेट वगैरह करना, उसके लिए PHP का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो अभी हम सिर्फ बैकएंड को देख रहे हैं कि बैकएंड यानी ये जो फॉर्म है ये किस तरह से बनाते हैं। ठीक है। और इसमें अगर मैं जैसे इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये कह रहा है जी इसको लाजमी आपने फिल अप करना है। और मैं खाली अगर टेक्स्ट लिख दूँ तो वो कह रहा है कि यानी ये कंप्लीट जो है वो आपका प्रॉपर ईमेल एड्रेस हो। तो इसको ये चीज़ें कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पर ईमेल एड्रेस आना चाहिए या ऐसा कुछ। तो ये इसको हम जो है वो देखते हैं। इसके लिए मैं जो है वो एक नया पेज क्रिएट कर लेता हूँ जरी, और उसको मैं नाम दे देता हूँ, लेट्स से टेस्ट टेस्ट डॉट PHP। अच्छा, अब आपने जो प्रैक्टिस की है वो HTML के साथ की है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो बेसिकली हम PHP का यूज़ कर रहे हैं। PHP का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि PHP की जो भी यानी जो भी फाइल होती है वो सर्वर के ऊपर रन होती है। यानी इसके साथ जो है वो हम डेटाबेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें जो है वो हम PHP का कोड भी लिख सकते हैं। HTML के अंदर हम PHP का कोड नहीं लिख सकते। बाकी टैब मैं सारे बंद कर देता हूँ और HTML, ये इसको टेस्ट का नाम दे दिया। ये हमने एक जो है वो सिंपल सा वेब पेज क्रिएट कर दिया। ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंपल वेब पेज। और यहाँ पर हम उसको टेस्ट डॉट ओके। तो ये जो है वो हमारा सिंपल वेब पेज बन गया। अब बेसिकली फॉर्म क्या होता है? फॉर्म के अंदर जो है वो कोई भी यूज़र जो इनपुट देना चाह रहा होता है वो बेसिकली फॉर्म के ज़रिए देता है। तो फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हम फॉर्म का टैग जो है वो यूज़ करते हैं, यानी फॉर्म का टैग हमने स्टार्ट किया, ठीक है, और उसको हमने क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर यानी अगर हमने कोई इनपुट फील्ड डालनी है तो वो किस तरह से डालते हैं, उसके लिए हम करते हैं इनपुट, ठीक है, और इसको हमने इस तरह से बंद कर दिया। इनपुट को जो है जो इनपुट फील्ड होती है उसको हम अलग से बंद नहीं करते, ये जैसे ये हमने यानी फॉर्म लिखा, फॉर्म को हमने स्टार्ट किया और फिर फॉर्म को हमने बंद किया, इस तरह से बंद नहीं करते। हम इस तरह से यानी एंड में जो है वो हम बैक स्लैश लगा देते हैं। बैक स्लैश लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। मैंने इसको रिफ्रेश किया। अब हमारे पास ये एक इनपुट फील्ड बन गई है। अब इसके अंदर हम डाटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक जो इसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं इनपुट फील्ड के वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। यानी एक तो हम इसको टाइप दे देते हैं कि हमारी जो इनपुट फील्ड है वो बेसिकली कौन सी हो। टेक्स्ट हो। टेक्स्ट में क्या होगा कि हम इसके अंदर किसी भी तरह का
टेक्स्ट जो है वो इंटर कर सकेंगे। ठीक है। दूसरी इनपुट टाइप होती है इसकी नंबर। नंबर के अंदर क्या होता है कि मैं इसको दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है। नंबर के अंदर ये होता है कि हम इसके अंदर टेक्स्ट नहीं लिख सकते। जस्ट जो है वो हम इसके अंदर नंबर लिख सकते हैं। ये यहाँ पर ये आप जो एरो भी देखेंगे वो इसको यानी नंबर की तरह एज अ ट्रीट करेगा, कम ज़्यादा करेगा। ठीक है। इसमें आप किसी भी किस्म का टेक्स्ट नहीं लिख सकते। मैं अभी कीबोर्ड पर कोई टेक्स्ट इंटर कर रहा हूँ मगर वो हो नहीं रहा। जस्ट ई आता है क्योंकि ई जो है वो समटाइम्स नंबर के अंदर काउंट होता है। एक्सपोनेंशियल में ई जो है वो उसको एज एक्सपोनेंशियल यूज करते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और इसकी टाइप होती है ईमेल। अब जब मैं इसकी टाइप ईमेल दूंगा तो लाजमी मुझे यहाँ पर एक ईमेल जो है वो इंटर करनी पड़ेगी। अगर हम ईमेल इंटर नहीं करेंगे तो वो इसको जो है वो यानी इसका जो अ, जैसे यहाँ पर लॉगिन के अंदर जो है वो उसने एरर शो करवाया था कि लाजमी तौर पर जो है वो ईमेल हो। तो यानी यहाँ पर हम ईमेल टाइप का डाटा इंटर कर सकते हैं ईमेल के अंदर। उसके बाद होती है इसकी टाइप पासवर्ड। अब पासवर्ड टाइप के अंदर क्या होता है कि जो भी हम टेक्स्ट इंटर करेंगे वो ऐसे डॉट्स की शेप में नज़र आएगा। यानी वो कॉन्फिडेंशियल हो जाएगा कि दूसरे बंदे को, देखने वाले को फील नज़र ना आए कि बेसिकली कौन से करैक्टर जो है वो इंटर हो रहे हैं। तो यानी अगर इसकी टाइप पासवर्ड करेंगे तो वो इस तरह से डॉट डॉट की शक्ल में टेक्स्ट इंटर हो। अच्छा, एक इसके बाद टाइप होती है रेडियो। अब रेडियो टाइप कौन सी होती है? ये इस तरह से बटन होते हैं बेसिकली। ये मल्टीपल चॉइसेस के अंदर यूज़ करते हैं। मल्टीपल से मुराद ये है कि अगर आपके पास जो है वो चॉइसेस एक से ज़्यादा हैं और यहाँ पर मैं इसका अगर लेबल दे दूँ कि लेट से जेंडर है, ठीक है, इसके आगे मैं मेल लिख दूंगा और इसी को मैं जो है वो एक और कॉपी करके ईमेल कर देता हूँ। ठीक है। अब इन दोनों का नाम जो है वो हम क्या कर देंगे, जेंडर कर देंगे। इनपुट टाइप का जो है वो दूसरी जो वो होती है क्या कहते हैं उसको, एट्रीब्यूट होता है, वो उसका नेम होता है। नेम से पता चलता है कि किस सॉरी कि किस उसके अंदर इनपुट फील्ड के अंदर हम कौन सी वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है। अभी मैंने इसका नेम जो है वो दोनों का सेम रखा है। क्यों सेम रखा है? क्योंकि हमारे पास जेंडर की जो है वो बेसिकली वैल्यू जो है वो एक ही आनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर क्योंकि हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हैं तो इसलिए हमने इसकी मुख्तलिफ दो यानी इनपुट फील्ड्स बनाई हैं लेकिन दोनों का नाम सेम दिया है। तो अब रेडियो बटन के साथ होगा क्या कि अब हम इनमें से कोई एक जो है वो चूज कर सकेंगे क्योंकि दोनों का नाम सेम है। तो हमने उस एक इनपुट के अंदर एक ही किस्म की वैल्यू होगी, यानी एक ही वैल्यू होगी। समझ आ रही है बात? इसी तरह अब हमारे पास एक और होती है जिसको हम बोलते हैं, मैं यहाँ पर पीआर टैग दे देता हूँ ताकि लाइन ब्रेक हो जाए, लेबल दे देता हूँ और यहाँ पर मल्टीपल चॉइस होता है। ठीक है। लेट्स से MULTIPL मल्टीपल चॉइस इनपुट और इसकी टाइप जो है वो हम रख देते हैं चेक बॉक्स, CHEC। ठीक है। और यहाँ पर मैं लेट से लिख देता हूँ ऑप्शन 1। इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, ऑप्शन। ठीक है। और चेक बॉक्स के अंदर बेसिकली अरे आती है उसके नाम के साथ। अब अगर आपने पढ़ा हो तो अरे के अंदर ये होता है कि हम एक से ज़्यादा वैल्यूज जो है वो हम स्टोर कर सकते हैं एक ही टाइप की। सॉरी, यहाँ पर जो है वो मिस्टेक हो गई है। अच्छा, इसमें इशू ये है कि ये जो अरे होती है ये नाम के साथ लगाते हैं। यानी यहाँ पर मैं अगर और लिख दूँ
चॉइस ऑप्शन ओटीपी नेम के साथ अरे आता है बेसिकली। ओके, टाइप के साथ अरे नहीं आता, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पर देखें इसके अंदर जो है वो हम दो चॉइसेस जो भी अगर हम दोनों यानी दोनों हमने उसको सेलेक्ट करना है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है चेक बॉक्स और ये होता है रेडियो बटन। रेडियो बटन में हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होते हैं लेकिन हम सिर्फ कोई एक चॉइस जो है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो चेक बॉक्स होती है इनपुट टाइप उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं और हम मल्टीपल ही उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये इस तरह से इनपुट टाइप्स होती हैं, यानी फॉर्म के अंदर कोई भी डाटा एंटर करना हो तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट किस्म की टाइप्स होती हैं। एक इनपुट टेक्स्ट हो गई, दूसरी इनपुट फील्ड जो है वो लेट से नंबर हो गई, ठीक है। और इनके साथ मैं बी आर टैग लगा देता हूँ ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। और तीसरी हमारे पास हो गई मेल, और फिर हो गया हमारे पास पासवर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर सिंपल किस्म का टेक्स्ट आएगा। दूसरा हमारे पास जो है वो ईमेल थी, सॉरी, एक नंबर थी टाइप इसकी ना, यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, ठीक है। दूसरी ये टाइप हमारे पास नंबर थी, पहली वाली टेक्स्ट है, और दूसरी वाली जो है वो टाइप ईमेल है। और तीसरा हमारे पास पासवर्ड है। फिर हमारे पास ये रेडियो बटन आ गए, और उसके बाद ये हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ गए, ठीक है। और उसके बाद जो है अब फॉर्म को हमने सबमिट करना होता है, ठीक है। यानी अब ये वैल्यू तो आ गई, अब हमने इसको सबमिट कैसे करना है। तो सबमिट करने के लिए हम यहाँ पर एक बटन बनाते हैं बटन टैग के साथ, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये सबमिट है, और इसकी टाइप दे देते हैं हम सबमिट। ये भी बेसिकली इनपुट टाइप ही है, ठीक है। ओके, ये हमारे पास अब बटन बन गए। जैसे ही हम बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। बेसिकली अभी जो है वो फॉर्म के अंदर यानी कोई ऐसा एक्शन नहीं लिखा हुआ या जहाँ पर यानी ये फॉर्म सबमिट हो, ठीक है। उसके बाद हमें फॉर्म की दो एट्रीब्यूट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक फॉर्म का होता है एक्शन, ठीक है, और दूसरा होता है इसका मेथड। अब एक्शन के अंदर क्या होता है, एक्शन के अंदर हम उस फाइल का नाम देते हैं जहाँ पर इस फॉर्म की वैल्यूज ने सबमिट होना होता है। बेसिकली सिनेरियो ये होता है कि ये हमने फॉर्म तो जो है वो फ्रंट एंड में बना लिया, अब इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो बेसिकली सर्वर पे जा करके ना सबमिट होती हैं। तो हम उसके लिए एक अलग से कोई पेज बना देते हैं, इसी पेज के ऊपर भी सबमिट हो सकती हैं। अगर हम फॉर्म को यानी जो एक्शन है इसका हम ब्लैंक छोड़ देते हैं तो जो फॉर्म का डाटा होगा वो इसी पेज के ऊपर ही सबमिट होगा, टेस्ट डॉट पीएचपी के ऊपर, ठीक है। अगर इसका मैं लिख देता हूँ कि टेस्ट अंडरस्कोर फंक्शन डॉट पीएचपी, तो फिर जब मैं इसका प्रेस और मेथड में मैं अभी पोस्ट लिख देता हूँ, मेथड में आपको बाद में बताता हूँ कि ये क्या है। मैं इसको जो है वो रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब मैं जब इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें ये हमें हमें जो है वो इस पेज के ऊपर ले गया है। मैं दोबारा से बैक पे आता हूँ, अभी देखें हम इस पेज पे हैं, ठीक है। और जब मैं इस बटन यानी फॉर्म को सबमिट करूँगा तो बेसिकली मैं कहाँ जाऊँगा, इस एक्शन वाले पेज के ऊपर, ठीक है। ये एक्शन के अंदर जो भी मैंने पेज का नाम दिया है इसके ऊपर जाऊँगा मैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पर बेसिकली हमने इस नाम का कोई पेज नहीं बनाया हुआ, तो इस वजह से यहाँ पर जो है वो हमें एरर दे रहा है कि ये पेज फाउंड नहीं हुआ। तो मैं अभी जो है वो इसका एक पेज बना लेता हूँ इस नाम से, ठीक है। और यहाँ पर अब हम पीएचपी का कोड लिखेंगे। पीएचपी का कोड लिखने के लिए हम इस तरह से
यानी मैं दोबारा से इसको स्टार्ट कर देता हूँ कि लेस देन का साइन इस्तेमाल करते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर PHP लिखते हैं। ठीक है, और ये यानी PHP का यहाँ से आप कोड स्टार्ट हो गया। अब इसको एंड करने के लिए पहले हम क्वेश्चन मार्क फिर ग्रेटर देन का साइन इस्तेमाल करते हैं, और इसके अंदर जितना भी होता है वो सारा PHP का कोड होता है। इसके अंदर जो है वो ये सारा कोड HTML का है, ठीक है, ये जितना भी है, और इसके अंदर जो है वो सारा PHP का कोड होगा। अब मैं आपको ये चेक करवाने के लिए कि फॉर्म का एक्चुअली डाटा कैसे सबमिट होता है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एको, ठीक है, और पोस्ट। अब इस पोस्ट अरे के अंदर मैं क्या लिखूंगा, इनका नाम लिखूंगा, ये जो इनपुट फील्ड्स हैं। जैसे इनपुट फील्ड टाइप टेक्स्ट है तो मैं लिखूंगा टेक्स्ट, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, टेक्स्ट इनपुट फील्ड, टेक्स्ट इनपुट मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं नंबर इनपुट लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं ईमेल लिख देता हूँ, ईमेल इनपुट। ठीक है, फिलहाल के लिए हम जो है वो बस ये यूज़ कर लेते हैं, ताकि फिर आपको ज़्यादा टेंशन भी ना हो। अभी मैं टेक्स्ट इनपुट फील्ड जो है वो इसको प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है, बाकी मैंने किसी को प्रिंट नहीं करवाया, सिर्फ टेक्स्ट इनपुट फील्ड जो है वो सिर्फ उसी को प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, अभी ये यहाँ पर ये है टेक्स्ट इनपुट फील्ड, ठीक है। अब मैं इसके अंदर कोई भी मैंने टेक्स्ट लिख दिया, अब मैंने सबमिट का बटन प्रेस किया, अब ये देखें जो भी मैंने टेक्स्ट लिखा था वो यहाँ आकर जो है वो हमें मिल गया है, यहाँ आकर हमें प्रिंट हुआ है, ठीक है। अब बेसिकली क्या चीज़ है कि फॉर्म जो है वो फॉर्म सबमिट हुआ कहाँ पर, इसके अंदर, इसके अंदर हमारे पास वैल्यू आई, ठीक है, उसको हमने एको करवा के प्रिंट करवा दिया। अब यहाँ पर बेसिकली हम एको नहीं करवाते होते, यहाँ पर बेसिकली जो है वो हम डेटाबेस के अंदर जो भी कनेक्टिविटी करनी होती है वो कर लेते हैं, ठीक है। वो एको मैंने सिर्फ इसलिए करवाया कि फॉर्म किस तरह से काम करता है। फॉर्म यहाँ से आपको वैल्यू लेगा, ठीक है, यानी इस फॉर्म के ज़रिए, और जैसे ही आप सबमिट करेंगे वो वैल्यू किसी दूसरे पेज के ऊपर सबमिट करवा देगा, जहाँ पर आप फर्दर जो है वो उसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये फॉर्म काम करता है। फॉर्म बेसिकली क्या होता है कि फॉर्म के अंदर दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक जो है वो एक्शन होता है, दूसरा मेथड होता है। एक्शन के अंदर हम जो है वो उस पेज का नाम लिखते हैं जहाँ पर फॉर्म ने सबमिट होना होता है, और उसके बाद हम उसकी इनपुट फील्ड बना देते हैं कि जितनी भी हमें इनपुट फील्ड चाहिए, टेक्स्ट की चाहिए, नंबर की चाहिए, ईमेल की चाहिए। इनपुट फील्ड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इनपुट का ये नेम लिखते हैं, लेस देन का साइन इनपुट, फिर उसकी टाइप नेम, और फिर जो है वो हम इस तरह से यानी ग्रेटर देन का साइन लगा करके इसको क्लोज कर देते हैं। सबमिट बटन किस तरह से बनाते हैं, सबमिट बटन बनाने के लिए हम बटन के ये टैग इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो है वो हम बटन के लिए एक बात माइंड में रखना कि इनपुट के लिए हम यहाँ पर बैक स्लैश इनपुट करके इसको फॉर्म को सॉरी इनपुट टैग को हम यहाँ पर क्लोज ऐसे नहीं करते, ठीक है। क्लोज करने के लिए या तो हम बैक स्लैश यूज़ कर सकते हैं, और बैक स्लैश ना भी यूज़ करें तो ऐसे ये क्लोज हो जाता है। लेकिन जो बटन टैग है, इसको हम बटन टैग के साथ स्टार्ट करते हैं, और बटन टैग के साथ ही इसको हम एंड कर देते हैं, जैसे नॉर्मल बाकी एट्रीब्यूट्स के साथ टैग्स के साथ करते हैं, ठीक है। और जैसे ही ये सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक होता है तो फॉर्म सबमिट होता हो जाता है। एक और बटन होता है फॉर्म के अंदर, ठीक है, उसकी टाइप होती है रीसेट, रीसेट, ठीक है। मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ रीसेट बटन। अब इस बटन के दरमियान जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे ना वो बटन के ऊपर शो होगा, जैसे यहाँ पर मैंने रीसेट बटन लिखी है, ठीक है। अब रीसेट बटन क्या करता है, बेसिकली फॉर्म के अंदर जितनी भी वैल्यूज होती हैं उन सबको फिर से ब्लैंक कर देता है। जैसे मैं अभी इसको मैं रीसेट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये फॉर्म ऑटोमेटिकली सारा का सारा ब्लैंक हो जाएगा। तो रीसेट बटन का ये काम होता है। बनाने का तरीका सेम होता है, इसकी टाइप बस सबमिट होती है तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। इसकी टाइप अब अगर आप रीसेट लिख देंगे तो ये बटन फॉर्म को रीसेट कर देगा, ठीक है। ये बेसिकली सिर्फ यही जो है वो फॉर्म का काम होता है। अब वाइवा के अंदर ये क्वेश्चन हो सकता है कि आप इनपुट फील्ड बनाएं, ठीक है, या किसी इनपुट फील्ड की आपने टाइप चेंज करनी होती है तो फिर आप टाइप के अंदर आकर के अगर सर कहें कि नंबर आपने इनपुट फील्ड बनानी है तो आप नंबर लिखेंगे, अगर टेक्स्ट बनानी है टेक्स्ट लिखेंगे, मेल बनानी है मेल लिखेंगे,
पासवर्ड इनपुट फील्ड टाइप बनानी है तो फिर आप पासवर्ड लिख देंगे। ठीक है, तो बस यही कुछ करना है। बाकी कोड जो है वो फिर मैं आपको जो PHP का कोड है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ।